नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? ये वीडियो का टाइटल क्या है कि क्या आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है या तो क्या फ्यूचर ट्रेडिंग का सोच रहे हो? तो ये दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और मज़ा भी आएगा समझने में और सीखने में। जब मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं या तो ईमेल्स आते हैं और उसमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई सर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, तो जब उनको मैं पूछूं कि अच्छा ठीक है आपको करना है, क्यों करना है आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, तो आंसर ये आता है कि सर देखा मैंने निफ्टी और खास करके बैंक निफ्टी में तो एक एक दिन में 100 200 300 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है। सर यूट्यूब पे देखा मैंने कैसे एक दिन में 1 लाख 5 लाख, एक वीक में 8 लाख 10 लाख कमा लेते हैं। सर मेरा ही एक फ्रेंड है, उसने एफएनओ में स्टार्ट किया फ्यूचर में, मस्त कमा रहा है, इसलिए मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करना है। ठीक है, अब दूसरी बात ले लेते हैं, समझना मजा आएगा। कई बार व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि सर फ्यूचर में मुझे इतना लॉस हुआ, तो उनको पूछते हैं कि लॉस क्यों हुआ, क्या रीजन था लॉस हुआ? तो क्या आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, क्या सिस्टम फॉलो कर रहे थे, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे थे, कितना आपको एक्सपीरियंस था, क्या था, मार्जिन कैसे यूज कर रहे थे? तो उनका आंसर ऐसा आता है कि सर एक्चुअली मैंने फ्यूचर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लग रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आराम से बैंक निफ्टी में तो 200 300 पॉइंट का तो मूवमेंट मिल ही जाएगा। फिर मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देख रहा था, तो लोग तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। फिर मेरे 2 3 फ्रेंड थे, वो भी फ्यूचर में कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा अब आप कनेक्शन बिठाओ इस चीज़ का। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ट्रेड मुझे करना है, उनके आंसर्स देखो और उनके जो लॉस हो रहा है उनके आंसर्स देखो, ये आंसर सेम निकल के आ रहे हैं। अब ये वीडियो बनाने का भी रीज़न देखो, पिछले फ्राइडे सैटरडे संडे में व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आ गए, थोड़ा मैं फैमिली में भी ऑक्यूपाइड था तो काफ़ी लोगों को डिले भी आंसर मिला। उसमें मेरे को एक पैटर्न नज़र आई लोगों की, और उसमें एक दो ट्रेडर के साथ बात कर रहा था, तब मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ओवर द नाइट पैसा बन जाएगा, या तो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा लेंगे, या तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। खास करके इंडेक्स ट्रेडिंग वगैरह में लोगों का ध्यान होता है। पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो बहुत बहुत डेंजरस चीज है। बहुत डेंजरस, मैं फिर से बोलता हूं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो डेंजरस चीज है। अच्छा डेंजरस है इसका मतलब कि सर नहीं करनी, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई चीज बहुत डेंजरस हो तो उस पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब पकड़ बहुत अच्छी होगी तब जाके ट्रेड करोगे, तब जाके वो फील्ड में जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर जो चीज, जो पर्टिकुलर फील्ड के लिए थोड़ी एक्सपर्ट लेवल हाई चाहिए, वो फील्ड को आप बहुत लाइटली अप्रोच कर रहे हो तो आप डूबोगे। ठीक है, एक ट्रेडर था जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे 1.5 साल बाद व्हाट्सएप में मैसेज किया। उनका लास्ट मैसेज 1.5 साल पहले आया था, तो मुझे तो याद नहीं था, और व्हाट्सएप पे काफी सारी बार ओल्ड मैसेजेस इतने फास्ट लोड भी नहीं होते हैं। तो उन्होंने पूछा याद है सर? तो मैंने बोला नहीं, अब थोड़ा बताओ तो मुझे याद आ जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि आज से 1.5 साल के पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह के बारे में पूछा था, ये सब, वो बहुत एक्साइटेड थे। तो मैंने उनको थोड़ा बोला था कि जब तक आपकी ग्रिप ना हो, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट में माहिरात हासिल ना कर लो, तब तक आप फ्यूचर में मत जाओ। बेटर है कि अच्छी तरह से ऑप्शंस को हैंडल करो या तो दूसरी चीज़ों को हैंडल करो। तो उनको थोड़ा मेरा आंसर अच्छा नहीं लगा था। आज से 1.5 साल बाद हो गया, 1.5 साल बाद क्या हुआ पता है? थोड़ा अच्छा सा लॉस कर लिया, काफ़ी सारी स्ट्रगल कर ली। बाद में उनकी कल, मतलब संडे को एक मैसेज आया कि सर आप सही थे, जब आपने बोला था ना तब मुझे बहुत कड़वा लगा था, तब अच्छा नहीं लगा था। मैं उन लोगों के पास चला गया कि जिन्होंने बोला कि हाँ बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, बहुत फ्यूचर ट्रेडिंग तो बहुत इजी है, इतना मार्जिन यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं उनके चक्करों में आ गया, 8 से 10 लोगों के चक्करों में आ गया, और अब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या सही है या क्या गलत है। तो ये एग्जाम्पल से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ देखो मैंने कैसा सच बोला था, पैसा तो बनेगा ने कैसा सच बोला था। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि नया बंदा जब आता है ना फ्यूचर ट्रेडिंग में, यूट्यूब पे जाता है ना,
तो यूट्यूब पे फ्यूचर्स के इतने वीडियो पड़े हैं और इस तरीके से उसमें बताया जाता है कि बंदे को लग रहा है कि ये तो इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। और यूट्यूब पे एक ट्रेंड ऐसा है कि जो कई बार स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें डेंजरस होती है, कई बार स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ों में सही में आपको टाइम देना पड़ता है, एक्सपर्टाइज आने में टाइम लगता है, तो वो कोई नहीं बोलेगा। क्यों कोई नहीं बोलेगा? क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो उनका कंटेंट बिकेगा कैसे, लोग व्यू कैसे करेंगे, सब्सक्राइब कैसे करेंगे, समझ रहे हो? तो अभी चीज़ें बेचने पे आ रही है। तो मैं पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर 70-80% ये ट्रेंड रह गया है, सिर्फ 10-20% ही लोग जेन्यून है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग के जब मैं वीडियोस देखता हूं तो मुझे हैरानी हो रही है कि ये चीज का लेवल कितना हाई है और उसको कितने लो लेवल तरीके से परोसा जा रहा है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि शुगर कोटिंग, मीठा मीठा नॉलेज, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि सर आप डेंजरस क्यों बोल रहे हो। डेंजरस इसलिए बोल रहा हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आप लोग नए नए आते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक प्योर डायरेक्शनल ट्रेडिंग है। डायरेक्शन, या तो मुझे ऊपर की साइड या तो नीचे की तरफ सही होना पड़ेगा। सबसे पहली तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सही होना चाहिए, वही बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। दूसरा, फ्यूचर में ज्यादातर लोग जहां पे मार खा जाते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, बहुत डिफरेंस हो जाता है कि क्योंकि इंट्राडे में आप क्वांटिटी आप डिसाइड कर सकते हो, फ्यूचर में सीधा लॉट के बेस पे ट्रेडिंग होता है। वहां पे कुछ अलग ही गेम हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग ही गेम हो रही है। इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा आपको माइंड को भी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है आपको। लॉस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों में अच्छी ग्रिप होना तभी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करो तो सबसे पहले तो डायरेक्शन में आप बहुत सही होना चाहिए। डायरेक्शन में गलत तो आप गलत। दूसरा, कई बार लोग क्या करेंगे बताए, पोजिशनल ट्रेडिंग लेंगे फ्यूचर में, अगर प्रॉफिट हुआ तो इंट्राडे में बुक कर दो, वरना ओवरनाइट होल्ड करके चलाओ। इसकी वजह से कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो होता, कोई लॉस मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता। पोजिशनल ट्रेडिंग कन्वर्ट कर लिया पूरा। अब क्या हुआ पता है, बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े लॉस, क्योंकि आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं इसको होल्ड कर लूं। ये साइकोलॉजी आ जाती है बहुत बड़ी मार्केट में। समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूं? फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, करो, पर आप मार्केट में जब नए आए हो तो सीधा मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग में घुस जाना है, ऐसी बात मत करो। इसीलिए यूट्यूब चैनल पे देखो पैसा तो बनेगा कि मैंने शायद एक भी वीडियो एक्चुअली में डीप मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग ज़्यादा समझाया नहीं है लोगों को। दूसरा, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज डाली है, 3-4 स्ट्रैटेजीज। वो स्ट्रैटेजीज क्यों डाली है? क्योंकि जब मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सर 1-2 स्ट्रैटेजीज डालो, ताकि जिनको आता है वो तो आपको फॉलो कर सके। तीसरा, कि सर अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब तक आपको एक ग्रिप नहीं आती, एक एक्सपर्टाइज नहीं आ जाती, तब तक आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करो। और ऑप्शन में तो मैं बोलता हूँ एवरग्रीन है ऑप्शन, इसलिए मेरा ज्यादा झुकाव ऑप्शंस की तरफ क्यों है? ऑप्शन में आपको डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन नहीं पता हो, सब ट्रेड लिया जा सकता है। ऑप्शन में हेजिंग करके ओवरनाइट रिस्क भी आप मैनेज कर सकते हो। ऑप्शन को मैं इसलिए इतना ब्यूटीफुल मानता हूं कि अगर आप हेजिंग के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको फॉलो करते हो तो आप हर कोने का रिस्क, हर जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पॉसिबिलिटी में से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। वो पॉसिबिलिटी कोई भी दूसरे ट्रेडिंग में नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉल बाय करने की या तो सेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर हेजिंग वाले ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें सब रिस्क मैनेज होता है जब आप ट्रेड लेते हैं उसमें। अगर आप नए हो और अगर आपको लिटरली ट्रेडिंग का शौक है, पैशन है, करना ही है, तो मैं फोकस करूंगा कि बेटर है कि आप फ्यूचर में ना करें, बेटर है कि आप ऑप्शंस को सीखिए, ऑप्शन में भी बेसिक्स क्लियर कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट एडजस्टमेंट क्लियर कीजिए, बाद में आप जाइए। मैं ये सब जो इतना बड़े चीज़ बोलता हूँ ना, मैं ये क्यों बोलता हूँ पता है? मैं लास्ट 2 दिन का ही एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट 2-3 दिन में काफ़ी सारे जो व्हाट्सअप मैसेजेस, ईमेल्स क्लियर किए ना, इसमें लिटरली जब मैं आंसर्स करता हूँ ना तो ये एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप दिख जाता है। लोग सिर्फ क्या करते पता है, इंस्पायर होते हैं कि मैंने इसका वीडियो देख लिया, इसका वीडियो देख लिया, इसका प्रॉफिट देख लिया, इसका प्रॉफिट देख लिया। यू डोंट नो कि व्हाट इज द रियलिटी। आप अपने मेहनत के पैसे लगा रहे हो, अपने फैमिली के पैसे लगा रहे हो,
ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आप अच्छी तरह से रिस्क मैनेज करो। ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे स्लो प्रोग्रेस हो, बोले प्रोग्रेस स्लो हो पर वो कंटिन्यूस स्लो प्रोग्रेस हो। ऐसी जगह पे मत लगाओ कि जहाँ पे एक्सट्रीम वोलाटिलिटी हो, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, ये सही बात नहीं है, ठीक है। एक मैं बिजनेस सेमिनार में गया था, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक नॉलेज मिला कि कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है अरे ये एक फार्मर का लड़का था जिसने करोड़ों रुपए की कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, अरे ये एक ऑटो ड्राइवर की लड़की थी उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अरे ये एक ऐसा बंदा था कुछ भी नहीं था उसने ऐसा कर दिया। अब लोग क्या होते हैं पता है, ऐसी स्टोरीज पढ़ पढ़ के इंस्पायर हो जाते, विदाउट एनी बिजनेस नॉलेज, विदाउट बिजनेस माइंड, कई बार बिजनेस स्टार्ट कर देते फिर फेल हो जाते। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ज़्यादातर मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे बिजनेस चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, ज़्यादातर मीडिया में सक्सेस स्टोरी को ही बताया जाता है। वो एक बिजनेस को सक्सेस मिली, इसके पीछे शायद 90 बिजनेस फेल हुए हैं, वो नहीं बताया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है जो इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता कि हम दूसरी चीज की तो रियलिटी चेक करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेडिंग ना करें, कि हम बिजनेस ना करें, करें। मैं बोलता हूँ कि हर एक चीज को ट्राई करनी चाहिए, हर एक चीज को सीखनी ही चाहिए, सीखते सीखते मिस्टेक भी होगी, लॉस भी होगा, बट हर एक चीज करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके के हमको समझ समझ के करें तो बहुत अच्छी तरह से लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। शायद जितना सक्सेस सोचा उससे ज्यादा भी सक्सेस मिल सकता है, पर सोच समझ के करें तो बेहतर होगा। तो यही मैं वीडियो में कहना चाहता हूँ, और एज ए कोच मैंने आपको बताया है। ये जो सब बातें कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सजेस्ट करना, कमेंट करना। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सही तरीके से सीखना है तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चले जाओ या तो ऐप डाउनलोड करो। मैंने पूरी ऑप्शन स्कूल बनाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखो मैंने बनाया भी किस तरीके से। लेवल 1 क्यों? बेसिक्स बहुत जरूरी है। लेवल 2 अब चूज करो, अब आपको इंट्राडे करना है, पोजीशन करना है, इस हिसाब से स्ट्रैटेजीज चूज करो। और लेवल 3 में मेरे साथ जुड़ जाओ, जब भी आपको क्वेरीज हो पूरा जांच पड़ताल करके इस तरीके से पूरा बताया हुआ है, ताकि बंदा अच्छी तरह से ग्रो हो सके लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, अच्छी तरह से बंदा, ठीक है ना। और मैंने मेरा ईमेल और व्हाट्सअप भी दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते रहेंगे दूसरे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।